जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य वशीकरण साधना के बारे में बताने वाले हैं जो शुद्ध हिंदू तांत्रिक पद्धति पर आधारित है। यह साधना सिर्फ किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में प्रेम को स्थिर करने और टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए की जाती है। यदि आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो गया है, अगर पति या पत्नी आपकी बात नहीं सुनते, अगर आपका प्रेम एक तरफा है या आप किसी अनजान को भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो यह वशीकरण साधना आपके लिए है। लेकिन एक बात स्पष्ट रहे, यह साधना किसी को नुकसान पहुंचाने या जबरदस्ती वश में करने के लिए नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है, इरादा पवित्र है, तभी यह अमल सिद्ध होता है। इस साधना का नाम है कामदेव वशीकरण साधना। यह साधना स्वयं प्रेम के देवता कामदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब सुनिए इसकी पूरी विधि। सबसे पहले, यह साधना शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार या रविवार से शुरू करनी चाहिए। स्थान ऐसा चुनें जहां कोई विघ्न न हो। शुद्ध, शांत और एकांत स्थान। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सामग्री: सफेद या गुलाबी वस्त्र, गुलाब के फूल, 11 या गुलाब की माला, शुद्ध देशी घी का दीपक, चंदन की अगरबत्ती, अपने प्रिय की तस्वीर यदि संभव हो, गुलाब का इत्र, एक ताम्र या पीतल की थाली। अब थाली में गुलाब के फूल रखें, उस पर इत्र छिड़कें, दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। सामने प्रिय की तस्वीर रखें और आंखें बंद करके उसके चेहरे को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। अब इस मंत्र का जाप करें। यह एक सिद्ध वशीकरण मंत्र है। एयूएम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अणंग प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप 108 बार करें, रोजाना, लगातार 21 दिन तक। जप करते समय एक तक अपने प्रिय की छवि मन में रखें, उसकी आंखों में देखें, उसके साथ बिताए गए पलों को याद करें। अब अलग अलग उद्देश्यों के लिए विशेष भाव जोड़ें। यदि आप रूठे प्रेमी को मनाना चाहते हैं, तो जप के अंत में कहें, हे कामदेव, मेरे प्रेम को पुनः जागृत करे और उसे मेरी ओर आकर्षित करे। यदि आप पति या पत्नी को वश में करना चाहते हैं, तो कहें, हे अनंग देव, मेरे जीवन साथी के मन में मेरे लिए प्रेम और समर्पण भरे। यदि आप किसी अनजान को आकर्षित करना चाहते हैं, तो कहें, हे प्रेमेश्वर, वह आत्मा जो मेरी आत्मा से जुड़ने योग्य है, उसे मेरी ओर खींच लाओ। यह साधना शुद्ध भावना से करें और हर दिन जब से पहले स्नान जरूर करें। साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी को यह साधना बताते न फिरें। अगर आपकी भावना सत्य है और प्रेम में छल नहीं है, तो कामदेव स्वयं आपकी साधना को स्वीकार करते हैं। 21 दिन बाद अंतिम दिन गुलाब की माला को लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और कामदेव का ध्यान करते हुए अंतिम बार मंत्र बोलें। आपको बहुत जल्दी अंतर दिखने लगेगा। जिसके लिए साधना की गई है, उसका मन आपके लिए नरम होने लगेगा, वो खुद आपसे बात करने की इच्छा दिखाएगा। परंतु अगर इरादा गलत होगा, तो साधना निष्फल हो जाती है। याद रखें, प्रेम अगर सत्य है, तो वशीकरण भी साधना बन जाता है। अगर प्रेम छल है, तो साधना भी कर्म बंधन बन जाती है। जय श्री महाकाल।